नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मासिक राशिफल का कार्यक्रम और मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भचक्र की पहली राशि यानी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए 2024 का जो पहला महीना है, जनवरी का महीना, ये कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, कैसे हैं आपके तारे, कितना लाभ आपको दे सकते हैं, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कौन सी तारीखें जनवरी की बहुत शुभ तारीखें आपके लिए बन रही हैं और कौन सी ऐसी तारीखें रहेंगी जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर इनकम की जो स्थिति है वो कितनी सुटेबल है या कहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इन तमाम बातों की चर्चा में इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, राशिफल का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चले, राशिफल आपकी जन्म की राशि पर आधारित है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। ग्रहों की जो स्थिति है जनवरी के माह में आपके लिए कैसी बनी हुई है। मेष राशि के स्वामी है मंगलदेव। ये मंगलदेव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, भाग्य भाव में। सूर्य भी धनु राशि में ही स्थित रहेंगे। बुध और शुक्र की बात करें तो 8वें भाव में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में लाभ भाव में स्थित है, रेगुलर इनकम के हाउस में। राहु की बात करें, राहु मीन राशि में है, व्यय भाव में, खर्चों के भाव में। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही स्थित है और लग्न में विराजमान है। केतु की बात करें, केतु कन्या राशि के अंतर्गत 6वें भाव में स्थित है और चंद्रमा माह आरंभ में आपके लिए सिंह राशि के अंतर्गत 5वें भाव में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचरीय स्थिति के बीच कुछ बदलाव भी होंगे। 7 जनवरी 2024 को बुधदेव का परिवर्तन होगा। वृश्चिक राशि को छोड़कर के बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ये भाग्य भाव में स्थित होंगे। 14 जनवरी 2024 सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव भाग्य भाव को छोड़कर के कर्म भाव में स्थित होंगे। 18 जनवरी 2024 को शुक्रदेव परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बात हम चंद्रमा की करें तो चंद्रमा तो 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही राशि परिवर्तन कर देते हैं, यानी चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही रहते हैं। उसके उपरांत अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लेकिन चंद्रमा किसी भी जन्म पत्रिका में यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जहां पर वो कारक नहीं होते हैं, 3, 6, 8 इत्यादि जो भाव है, इन क्रूर भाव में स्थित होते हैं तो निश्चित ही नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करने का काम भी करते हैं। और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य होंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, अनायास हानि, अनायास लाभ या पारिवारिक हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें व नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें जनवरी के माह में मेष राशि के जातकों के लिए रहेंगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। मेष राशि के जातकों को जनवरी के माह में 1, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 और 28 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 30 और 31 जनवरी को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मेष राशि के जातकों की संपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति। इस ग्रह गोचरीय स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। बुध और शुक्रदेव 8वें भाव में स्थित है, राहु 12वें भाव में स्थित है। कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। पेट से संबंधित विकार, त्वचा से संबंधित समस्याएं, आज खुजली या पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है इस जनवरी के माह में, तो सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, नशा इत्यादि करते हैं तो इससे आपको जरूर बचना है। स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से भी अशांति देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में ध्यान, मेडिटेशन करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य में लाभ के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना है। हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करें और हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ सफेद वस्तुओं का दान करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी के जो पहले 2 सप्ताह हैं, इनमें आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें, कर्म भाव की स्थिति कैसी है, तो प्रिय दर्शकों, हर जन्म पत्रिका में जो कर्म भाव होता है वो 10वां भाव होता है और 10वें भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की नीच दृष्टि लग्न पर होने से कार्य क्षेत्र में भागदौड़ अत्यधिक होगी। कार्य आपके विलंब से बनेंगे, यानी देरी से आपके कार्य बनेंगे। जो कार्य आपका 2 दिन 3 दिन के भीतर होना है, उस कार्य में कहीं ना कहीं विलंब होगा और वो उस कार्य को 5, 6, 7 दिन भी लग सकते हैं। तो विलंब होगा, देरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कुछ अच्छी स्थितियां भी आपके लिए बनेंगी। 14 तारीख के बाद सूर्य का संचरण जब कर्म भाव में होगा
तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। कुछ ना कुछ बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य होगा, आपकी नीतियों में अवश्य बदलाव आप करेंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से 14 तारीख के पश्चात सकारात्मक ऊर्जा आपके पास होगी और नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और कहीं ना कहीं सफलताएं प्राप्त करेंगे। प्रतिष्ठावान उच्च व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है। व्यवसाय करते हैं तो कोई पुराना बड़ा कस्टमर, उसकी वापसी आपके क्षेत्र में हो सकती है। कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही है। अंतिम 2 सप्ताहों में, पहले 2 सप्ताह विशेष संघर्ष की स्थिति, अंतिम 2 सप्ताहों में अच्छी स्थिति रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत है, उनको भी कहीं ना कहीं अंतिम 2 सप्ताहों में सफलता मिलने के चांस बने हुए हैं, अच्छे योग बने हुए हैं। भाग्य भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है। कहीं ना कहीं पिता के सहयोग से, कुटुंब के सहयोग से आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलती रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शनिदेव आपके लिए बनते हैं, जो कि आर्थिक भाव में ही स्थित है, यानी लाभ के ही भाव में स्थित है और व्यय भाव, खर्चों के भाव में राहुदेव स्थित है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के आप जातक हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। अपने खर्चों पर नियंत्रण आपने नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं। आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी रहेगी, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से होंगे। तो आपको यदि अपने बैलेंस को मेंटेन करना है तो खर्चों पर, जो फालतू के खर्चे हैं, उन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली। व्यर्थ का खर्च करने से बचिएगा, या व्यर्थ की यात्राओं को करने से बचिएगा। किसी को भी ऋण देने से या बहुत बड़ा ऋण लेने से आपको बचना होगा। अपने शौक के लिए यदि ऋण लेते हैं उसमें आप फंस सकते हैं। वो स्थितियां कहीं ना कहीं नकारात्मक दिखाई दे रही हैं, वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वैसे आर्थिक स्थिति के मामले में आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। प्रिय दर्शकों, जनवरी के माह में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। यदि आप पार्टनर की तलाश में थे तो वो तलाश आपकी खत्म हो सकती है। संतति का सुख प्राप्त हो सकता है और इसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष खुशखबरी है। विद्यार्थी वर्ग को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने कहीं जा रहे हैं तो उच्च शिक्षा के योग आपके बने हुए हैं। शिक्षा से संबंधित अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जनवरी का माह आपके लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा।